हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे द ग्रीन फिनिक्स ने शैडो किलर लीग के लीडर पर अटैक कर दिया होता है, इसे मारकर अपना बदला लेने के लिए। एंड इधर 7 ने अकेले एक दूसरे शैडो किलर ब्लैक बर्ड को खत्म कर दिया होता है, लेकिन ये फिर वहीं पर बेहोश भी हो गया होता है। एंड 13 अकेले इसे बचाने के लिए एक दूसरी शैडो किलर मासुजाका से लड़ रही होती है, जिसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और 13 अब 7 को ज्यादा देर तक नहीं बचा सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर डाइबो सर, फे और ये एक और थंब कुंफू वाला लड़का आ जाता है एंड ये तीनों मिलकर 7 को किसी तरह बचा लेते हैं। डाइबो सर और फे 7 को लेके जुवावो सिटी से निकल जाते हैं एंड यहाँ इनके पास आ जाते हैं, जहाँ पे किसी तरह ये वंडर डॉक्टर 7 को साइज डैगर के पॉइजन से बचा लेते हैं और 7 वापस से होश में आ जाता है। लेकिन तभी इधर हम देखते हैं 7 को ढूंढते ढूंढते एक दूसरा शैडो किलर मेरा वहाँ पर आ जाता है, जो 7 से फोन पर कहता है कि अगर वो जल्दी वापस चिकन आइलैंड नहीं आया तो ये पूरे चिकन आइलैंड को तबाह कर देगा। एंड इस मेरा के पास, जिसका नाम व्हाइट फॉक्स भी होता है, इसके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एबिलिटी होती है कि एक ब्लास्ट एनर्जी बॉल बना सकता है, जिसे जहां मन करे, जिसके अंदर मन करे उसके अंदर डाल सकते हैं और जब इसका मन करे तभी उसे ब्लास्ट कर सकता है। मतलब समझ रहे हो इसकी पावर कितनी ज्यादा ओपी होती है, मतलब जो मन करे वो ब्लास्ट कर सकता है। ये मिया और टकला भी इसे खत्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इन दोनों की आधे से ज्यादा आर्मी को एक बार में खत्म कर देता है, लेकिन ये इन दोनों को जिंदा छोड़ देता है ताकि ये लोग दोबारा से इस पर अटैक करो, इसका टाइम पास करे जब तक 7 यहाँ पर नहीं आ जाता। और ये धीरे धीरे चिकन आइलैंड के लोगों को बहुत ज्यादा इंजर्ड करता जा रहा होता है और चिकन आइलैंड को तबाह करता जा रहा होता है। फिर इधर हम चेयरमैन जियांग को देखते हैं, जिसने अपनी सारी सेविंग को वंडर डॉक्टर को देके किसी तरह रेड टूथ की जान बचा ली थी, जबकि ग्रीन फिनिक्स के उस अटैक से इसका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वंडर डॉक्टर के इलाज की वजह से रेड टूथ सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रह सकता था, तो इसीलिए रेड टूथ को लेके वापस 7 लिली क्लैन के बेस पे जा रही होती है, क्योंकि वहाँ पे जो रेड डीमन था जो इसके अंदर रहता है, अब उसका एक हीलिंग पॉइंट है जिससे रेड टूथ वापस से पूरी तरह से हील हो सकता है। एंड अब हम इन दोनों के पास्ट को देखते हैं। जैसा कि तुम्हें याद होगा कि जियांग रेड टूथ की सीनियर थी हेवन लिली क्लैन में, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इनके क्लैन का सिर्फ एक ही रूल था कि कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता था। हेवन लिली क्लैन और जियांग के लीडर ने जियांग को बचपन से पाला था और इसे ट्रेन किया था और बिल्कुल अपनी खुद की बेटी की तरह इसका ध्यान रखती थी। और क्योंकि जियांग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड थी पूरे हेवन लिली क्लैन में, इसीलिए मास्टर चाहती थी कि उसके बाद जियांग इस हेवन लिली क्लैन की अगली लीडर बन जाए। लेकिन फिर एक दिन रेड टूथ जियांग को प्रपोज कर देता है और इसे कहता है कि वो इसके साथ यहाँ से भाग चले और कहीं दूर किसी आइलैंड में जाके इससे शादी कर ले। लेकिन क्योंकि जियांग अपनी मास्टर को धोखा नहीं देना चाहती थी और उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए रेड टूथ को मना कर देती है, जिससे रेड टूथ का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और उसी दिन फिर मास्टर जियांग को हेवन लिली क्लैन का अगला लीडर बना देती है, जिससे रेड टूथ को लगता है कि जियांग ने सिर्फ इसे इसलिए धोखा दिया ताकि ये मास्टर की पावर को पा सके और इस क्लैन का अगला लीडर बन सके। और हेवन लिली क्लैन के ये सारे लोग भी इसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे, क्योंकि ये बहुत वीक था और इन सबको इससे जलन थी कि आखिर जियांग इससे इतना बात क्यों किया करती थी। एंड इसीलिए एक दिन रेड टूथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कदम उठा लेता है। इनके हेवन लिली क्लैन के बेस में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड डीमन लॉक था एंड ये स्ट्रॉन्ग होने के लिए और जियांग और सबसे बदला लेने के लिए इस डीमन के साथ एक डील कर लेता है और इसको अपनी बॉडी में आने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद ये रेड डीमन रेड टूथ की बॉडी पर कंट्रोल पा जाता है और पूरे हेवन लिली क्लैन के बेस पर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को खत्म करने लगता है। लेकिन तभी इसके सामने हेवन लिली क्लैन की एक लीडर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड अपनी हेवन लिली पावर्स को यूज कर रेड टूथ को खत्म करने वाली होती है। लेकिन तभी इसके सामने जियांग आ जाती है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि आखिर में सच में इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये मास्टर से कहती है कि सारी गलती इसकी थी कि इसने रेड टूथ से प्यार किया, तो बस इसीलिए रेड टूथ को मास्टर एक और मौका दे दे। जिसको सुन के इसकी मास्टर का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इन्हें कभी नहीं लगा था कि जियांग इन्हें धोखा देगी। इसीलिए जियांग से कहती है, ठीक है मैं आज इसे नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले तुम दोनों की सजा को लेना पड़ेगा, जो होगा हेवन लिली डेडली पनिशमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक पनिशमेंट होता है। जिसको भी ये सजा मिलती है वो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी खो देता है। एंड इस मास्टर को लगा था कि शायद जियांग इस पनिशमेंट को लेने से मना कर देगी डर के मारे और रेड टूथ का साथ छोड़ देगी। लेकिन भाई क्योंकि ये रेड टूथ से बेइंतहा प्यार करती थी, इसीलिए ये तैयार हो जाती है हेवन लिली क्लैन की सबसे खतरनाक पनिशमेंट डेडली पनिशमेंट को लेने के लिए। एंड फिर ये हेवन लिली क्लैन की लीडर अपने दिल पर पत्थर रखकर जियांग को वो पनिशमेंट दे देती है, जिससे जियांग जिंदा तो बच जाती है, लेकिन अपनी बहुत ज्यादा एज खो देती है और बूढ़ी हो जाती है। और फिर इन दोनों को हेवन लिली क्लैन से निकाल दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। एंड इस तरह जियांग ने रेड टूथ की जान को बचा लिया था। और फिर रेड टूथ जैसे ही होश में आने वाला था तभी इसे वहाँ छोड़कर भाग जाती, क्योंकि नहीं चाहती थी रेड टूथ को असली सच पता चले और ये दोबारा से हेवन लिली क्लैन में जाके जियांग का बदला ले। एंड जियांग के जाने के कुछ सालों के बाद ही मास्टर भी खत्म हो जाती है, और क्योंकि कोई और नया मास्टर बनने के लायक था नहीं, इसीलिए उनके साथ ही हेवन लिली क्लैन भी खत्म हो जाता है। जियांग रेड टूथ को लाके हीलिंग पॉइंट में डाल देती है, जिससे रेड टूथ पूरी तरह से हील हो जाता है। एंड ये रेड टूथ और अपने आप को हेवन लिली चेन से बांध देती है ताकि रेड टूथ यहाँ से भाग ना पाए। और आज ये डिसाइड कर लेती है कि आज ही रेड टूथ के अंदर से वो डीमन को खत्म कर देगी। लेकिन तभी रेड टूथ इससे कहता है, सेनपाई आप
आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं वादा करता हूँ मैं आपकी एक बार मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे जाके उस ग्रीन फिनिक्स से बदला लेना है। एंड अब जाके अपनी इस चेन को नोटिस करता है। आपको सच में लगता है कि आप मुझे हराकर मेरे अंदर के डीमन को मार सकती हो? तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? तुम्हारे अंदर जो रेड डीमन है वो इंतजार कर रहा है अपनी फुल स्ट्रेंथ में आने के लिए, जिसके बाद वो तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर लेगा। एंड तभी ये जियांग पर अटैक कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली भाई जियांग वीक तो थी नहीं। इन दोनों की बहुत ही ज्यादा टक्कर की फाइट होती है। एंड इवन दो इसके पास रेड डीमन की पावर थी, लेकिन फिर भी ये जियांग को छू तक नहीं पा रहा होता, क्योंकि ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में तो जा नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके लिए इसको किसी के ब्लड को पीने की जरूरत थी, और इन दोनों के अलावा वहां पर कोई था नहीं, और जियांग इसे अपने ब्लड को पीने दे ही नहीं रही होती। इसलिए रेड टूथ को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी रेड टूथ इससे लड़ते वक्त देखता है कि जियांग कितनी ज्यादा दुखी होती है और ये नहीं चाहती रेड टूथ से लड़ना। एंड तभी ये रेड टूथ के ऊपर इनके मास्टर वाली एक टेक्निक को यूज करने वाली होती है, लेकिन ये रेड टूथ को उस अटैक से मार ही नहीं पाती, क्योंकि ये बेचारी रेड टूथ से इतना प्यार जो करती थी। लेकिन तभी रेड टूथ इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसे इंजर्ड कर देता है। एंड अब जब ये जियांग की चोट को देखता है तब इसे रियलाइज होता है कि कितना ज्यादा बुरा हो गया और कितना गलत कर रहा है। और शायद जियांग सही कह रही है, शायद सच में इसके अंदर का डीमन इंतजार कर अपनी फुल स्ट्रेंथ में आने के लिए और इसकी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल करने के लिए। एंड तभी अचानक से चेयरमैन जियांग को एक फोन आ जाता है, जो इसकी चिकन आइलैंड की सेक्रेटरी ने किया होता है, जो इसे बताती है कि चिकन आइलैंड के ऊपर एक दूसरे शैडो किलर व्हाइट फॉक्स ने अटैक कर दिया और हर तरफ तबाही मचा रहा है। लेकिन यहाँ से चिकन आइलैंड तक वापस जाने का रास्ता लगभग 3 दिन का था। एंड इसे आप समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। एंड फिर इधर हम 7 को देखते हैं, जिसको डाइबो सर समझाते हैं कि ये वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है और चिकन आइलैंड पे हैं बहुत लोग जो उसे रोक सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो पता नहीं था कि जियांग डाचुन दोनों ही वहां पर नहीं थे। लेकिन तभी ये प्रिंस कहता है कि वो वापस जा रहा है चिकन आइलैंड, क्योंकि इससे व्हाइट फॉक्स से इसके कुछ टैन आइलैंड के साथियों को मारने का बदला लेना है, जिनको एक बार व्हाइट फॉक्स ने मारा था। और फिर ये और कोला साथ में वापस चिकन आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। एंड फिर ये वंडर डॉक्टर 7 को बताता है कि इसकी बॉडी के अंदर 3 तरह के पॉइजन थे, एक आइस डैगर वाला, दूसरा मासुजाका वाला, और वो दोनों ही पॉइजन अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा 7 की बॉडी के अंदर एक और पॉइजन है, जिसकी वजह से 7 को अपना पास्ट नहीं याद आ रहा, और उसी की वजह से 7 अपना पास्ट भूल गया। एंड फिर ये वंडर डॉक्टर इससे कहता है कि ये उस पॉइजन को इसकी बॉडी से नहीं हटा सकता, जिसको सुन के डाइबो सर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं चाहते कि 7 को उसकी दर्दनाक पास्ट की मेमोरीज याद आ जाए और 7 अभी वाला 7 ना रह जाए। एंड फिर ये 7 को बताता है कि उस पॉइजन को केवल वही हटा सकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा की एनर्जी हो। एंड फिर इधर हम देखते हैं भाई व्हाइट फॉक्स और स्टैन के प्रिंस की खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड स्टैन का प्रिंस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट गियर 3 रोबोट का यूज कर रहा होता है, लेकिन ये व्हाइट फॉक्स इतना ज्यादा ताकतवर होता है और इसकी पावर इतनी ज्यादा ब्रोकन होती है कि आसानी से इसके गियर 3 रोबोट की बैंड बजा देता है, क्योंकि ये जो चाहे वो ब्लास्ट कर सकता है भाई। वहीं पर ये दोनों वहां छुपकर बैठी हुई होती हैं और बस चेयरमैन जियांग का इंतजार करी होती है, जिनको हेवन लिली क्लैन से यहाँ तक आने में लगभग अभी 2 दिन और लगेंगे। व्हाइट फॉक्स स्टैन के प्रिंस को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और इसे बस खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी कोला वहां पर आ जाती है और इसके हाथ को पकड़ लेती है, और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि ये जिसको टच करती है वो इसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। एंड तभी कोला कहती है दिखा दो इसे चश्मेश। एंड तभी ये प्रिंस दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी व्हाइट फॉक्स अपने कपड़े को ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोला बहुत ज्यादा दूर उड़ जाती है और बहुत इंजर्ड हो जाती है। एंड इतना ही नहीं, फिर ये तुरंत ही कोला की तरफ अपनी की एनर्जी ब्लास्ट बॉल को भी छोड़ देता है। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन स्टैन का प्रिंस अपने अटैक को बीच में रोक देता है और अपने हाथ को सैक्रिफाइस कर कोला को बचा लेता है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अब इसके पास कोई तरीका नहीं था इससे लड़ने का। व्हाइट फॉक्स समझ जाता है कि कोला की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो ये कोला को बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी चार्मेलियन इसे बचा लेता है, जिसको 7 ने ऑर्डर दिया था कोला की प्रोटेक्शन करने की। ये व्हाइट फॉक्स को अपनी जीप से पकड़ लेता है एंड तभी इचिरो इसके ऊपर कूद जाता है एंड इसके ऊपर अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड बुलेट से अटैक कर देता है, क्योंकि पिछली बार ये बेचारा डर के मारे हिल भी नहीं पाया था, इसलिए व्हाइट फॉक्स ने इसे जिंदा छोड़ दिया था, ये कहकर कि तुम डरपोक हो। इसकी बुलेट की वजह से व्हाइट फॉक्स को बहुत सालों बाद अपना खुद का ब्लड दिखता है, लेकिन तभी ये चार्मेलियन को इसके ऊपर ही मार देता है और इनके पीछे वाली दुकान को ब्लास्ट कर देता है, जिससे चार्मेलियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड इचिरो फिर से डर के मारे अपना मुंह छुपा लेता है। बहुत अच्छे, अब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो डरपोक। ये दोनों भी इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा वीक थी। लेकिन तभी इचिरो दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि अब ये और ज्यादा डरपोक नहीं रहना चाहता था। लेकिन ये बेचारा व्हाइट फॉक्स को कहाँ ही हरा सकता था, एंड व्हाइट फॉक्स इसे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये सारे लोग समझ जाते हैं कि ये सारे मिल के भी व्हाइट फॉक्स को नहीं हरा सकते, एंड तभी व्हाइट फॉक्स इन दोनों को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी इसके सामने ग्रीन टूथ आ जाता है भाई, जो इतनी जल्दी हेवन लिली क्लैन से यहाँ तक पहुंच गया होता है। तुम जिंदा कैसे हो रेड टूथ? काफी दुखी लग रहे हो तुम मुझे जिंदा देख के। व्हाइट फॉक्स यहाँ से भाग जाओ अगर सच में नहीं मरना चाहते। इस आइलैंड को आज मैं तबाह करूंगा। माफ करना, लेकिन मैं ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस बुढ़िया से एक प्रॉमिस किया था, और जैसा कि तुम्हें याद होगा कि रेड टूथ ने इसे प्रॉमिस किया था कि ये इसकी एक बार मदद करेगा, इसीलिए चेयरमैन जियांग ने इसे चिकन आइलैंड को बचाने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, चेयरमैन जियांग ने इसके ऊपर की व्हाइट लिली सील को भी हटा दिया होता है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया होता है कि पूछो मत भाई। रेड टूथ व्हाइट फॉक्स की एनर्जी बॉल को अपनी शील्ड
शील्ड से रोक देता है और इसके ऊपर सीधा अटैक कर अपने नाखूनों को इसके अंदर घुसेड़ देता है। लेकिन तभी व्हाइट फॉक्स भी इसके अंदर अपनी सारी ब्लास्ट की एनर्जी भर देता है, जिससे रेड टूथ अब नहीं बच सकता था। एंड फिर इधर हम देखते हैं 7 यहाँ पर जाय के पास आ जाता है। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि मैं अपनी की एनर्जी से तुम्हारी मेमोरीज को तुम्हें वापस से याद दिला दूं ना, लेकिन तुम जानते तो हो ना जो तुम देखोगे वो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देगा। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने पास से भागता नहीं रह सकता। अगर मुझे सब कुछ सही करना है तो मुझे सब कुछ जानना होगा। एंड तभी वहाँ पर डाइवो सर भी आ जाते हैं और 7 को उसकी स्वॉर्ड वापस दे देते हैं और कहते हैं 7, मैं चाहता था कि तुम्हें कभी तुम्हारी मेमोरीज याद ना आए, ताकि तुम वही बुद्धू 7 रह सको जो मेरे साथ रहता है और मेरी सारी बात मानता है। लेकिन शायद मैं एक गलत कर रहा था। तुम्हें हक है तुम्हारे पास्ट को जानने का। लेकिन हाँ 7, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से बदल जाओ, मैं तुम्हें एक लास्ट ऑर्डर और देना चाहता हूँ। छोड़ना मत उस शैडो किलर लीग के लीडर को। एंड तभी 7 तैयार हो जाता है अपनी मेमोरीज को वापस से याद करने के लिए। एंड भाई अब 7 को उसका पूरा पास्ट याद आ जाएगा। एंड फिर इधर हम देखते हैं ग्रीन फीनिक्स और शैडो किलर लीग के लीडर की बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ग्रीन फीनिक्स इस रेड रूम को भी एक्टिवेट किया होता है, इसीलिए अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन और की एनर्जी के साथ लड़ नहीं पा रहा होता। एंड तभी इसे फिर से अपने पास्ट की थोड़ी बहुत झलक दिखती है। एंड इसे याद आ जाता है कि इसके मास्टर ने, जिसने इसे उस दिन बचाया था, उन्होंने मरने से पहले लीडर का राइट वाला हाथ काट दिया था और ग्रीन फीनिक्स को लीडर के असली पावर के बारे में बता दिया था, जो कि था डर, इल्यूजन्स। मतलब ये सब जो इतना डरावना नजारा है इनके आसपास और लीडर जो इतना खतरनाक एक मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है, ये सब बस एक इल्यूजन है सामने वाले को डराने के लिए। एंड ग्रीन फीनिक्स समझ जाता है कि अभी जो लीडर ने इसके ऊपर अपने राइट वाले हैंड से अटैक किया वो बस एक इल्यूजन है, क्योंकि इसका राइट वाले हैंड को तो इसके मास्टर ने काट ही दिया था। एंड इसीलिए ग्रीन फीनिक्स लीडर के इस अटैक को डॉज नहीं करता। एंड इसी सही मौके का फायदा उठाकर ग्रीन फीनिक्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बानकाई का यूज कर देता है, जिसको यूज करने के लिए इसे बहुत ज्यादा की एनर्जी और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ेगा। एंड भाई ये ऐसा ही करता है, ये लीडर की तरफ अपनी फुल पावर के साथ सीधा चार्ज कर देता है। लेकिन क्योंकि इस अटैक को यूज करते हुए ग्रीन फीनिक्स की बहुत ज्यादा की एनर्जी लगनी थी, इसीलिए अपने रेड रूम को भी हटा देता है, क्योंकि इसे लगा था कि अगर साया बीच में आ भी गई तो वो लीडर को इससे बचा नहीं पाएगी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि साया कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि स्टैन आइलैंड की एक रोबोट थी, जिसका मेटल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे काटा ही नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से भले ही ग्रीन फीनिक्स ने साया की मेटल बॉडी के बीच से अपनी तलवार को निकाल कर लीडर के अंदर अपनी तलवार घुसाड़ दी होती है, लेकिन फिर भी इसका अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि लीडर पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिसकी वजह से लीडर जिंदा बच जाता है। जो अटैक तुमने यूज किया था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर साया बीच में ना आई होती तो मेरा मरना पक्का था। किसे लगा था कि सारे शैडो किलर्स में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे? ग्रीन फीनिक्स, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमारे दुश्मनों के एक रोबोट सर्वेंट को यूज कर रहे हो। तुम शायद जानते होगे ग्रीन फीनिक्स, हम किलर्स के अंदर जरा सी भी शर्म और दया नहीं होती। हमें कुछ भी कर बस अपने मिशन को पूरा करना होता है। और क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानते हो, इसलिए तुम पहले हो ग्रीन फीनिक्स जो शायद सच में मुझे मार सकता है, और मैं आज आपको मारूंगा भी। तो अभी ग्रीन फीनिक्स फिर से अपनी तलवार उठा लेता है। ये लीडर अब थोड़ा चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि अब तो साया भी नहीं थी इसको बचाने के लिए। ग्रीन फीनिक्स इनके सीक्रेट को जानता था, लेकिन तभी साया इन लोगों को एक लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा देती है जहां पर मासुजाका ने 13 को पकड़ा होता है। अरे नहीं ग्रीन फीनिक्स, तुम्हारी स्टूडेंट तो यहाँ स्नेक टेरिटरी में बेहोश पड़ी है, और अगर तुम यहाँ 10 मिनट में नहीं आए तो स्नेक मॉन्स्टर्स तुम्हारी स्टूडेंट को खा जाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मरे। जब मैंने उसे अपना स्टूडेंट बनाया था तभी मैंने उसे बता दिया था कि मैं कभी उसकी मदद नहीं करने वाला। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बस इतना बता दूं तुम्हें फिर से कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। एंड फिर मासुजाका वहाँ से चली जाती है। आ जाओ फिर ग्रीन फीनिक्स। एंड तभी ग्रीन फीनिक्स दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अपना अटैक लीडर के ऊपर नहीं बल्कि साया के ऊपर करता है, जिससे साया ब्लास्ट हो जाती है। एंड उसी सही मौके का फायदा उठाकर ग्रीन फीनिक्स वहां से निकल जाता है 13 को बचाने के लिए, क्योंकि आखिर में ग्रीन फीनिक्स दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो अपनी स्टूडेंट को मरने नहीं देना चाहता था। एंड इधर हम देखते हैं ये स्नेक मॉन्स्टर 13 को खाने वाले होते हैं, लेकिन तभी ग्रीन फीनिक्स वहां पर आकर इसे बचा लेता है। एंड ये जान जाता है कि 13 की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन है जो इसके ऊपर भी फैल जाएगा अगर इसने 13 को बचाया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्लो और वीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये 13 को बचाकर वहां से निकल जाता है। फिर 13 जब होश में आती है तो ग्रीन फीनिक्स से कहती है, मास्टर आपने मेरे लिए अपने प्लान को सैक्रिफाइस क्यों किया? पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अब हजारों किलर्स मेरे पीछे पड़े होंगे और मुझे यकीन है कि शायद मैं अब कल की सुबह नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए 13 मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें एक लास्ट मिशन और दूंगा। तुम्हें प्लम विलेज जाना होगा अपने पापा के पास और मेरी टेक्निक बानकाई को सीखना होगा। अब जाओ यहाँ से। एंड असल में क्योंकि ग्रीन फीनिक्स चाहता था कि 13 सेफ रहे, इसलिए 13 को वापस उसके विलेज
प्लम विलेज जाने का मिशन दे देता है 13 के पापा के पास, क्योंकि 13 के पापा भाई इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी शैडो किलर का मेंबर वहां पर 13 पर अटैक नहीं करेगा। एंड ग्रीन फिनिक्स ने अपनी किस्मत को मान लिया होता है और अकेले शैडो किलर लीग के लीडर की तरफ जा रहा होता है। 100 से भी ज्यादा किलर्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये सबको अकेला मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी इसके सामने ये दोनों शैडो किलर शिमेन और मासुजाका आ जाते हैं और इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। शिमेन इसके ऊपर अपने अर्थ पंच का यूज कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और मासुजाका का पॉइजन भी इसे बहुत ज्यादा कमजोर करता जा रहा होता है। ग्रीन फिनिक्स समझ जाता है कि इसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अपनी सारी की सारी की एनर्जी को एक अटैक में यूज कर देता है एंड शिमेन के बीच से अपनी तलवार निकाल देता है। मासुजाका तभी इसके ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन ब्लेड से अटैक कर देती है, जिसे डॉज ही नहीं करता ताकि ये इसे पकड़ सके। ये इसके पेट में भी अपना चाकू घुसेड़ देता है एंड मासुजाका को भी वहीं पर बेहोश कर देता है। लेकिन अब इसके अंदर जरा से भी की एनर्जी नहीं बची होती और ये बहुत ज्यादा इंजर्ड और वीक हो गया होता है। लेकिन तभी इसके सामने शैडो किलर लीग का लीडर आ जाता है, जिससे अब ग्रीन फिनिक्स को कोई नहीं बचा सकता था। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 8 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि तुमको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।